हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3 यानी इस बुक का एक्सरसाइज 8.3। 8.3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 8.3 में पढ़ेंगे कि पूरक कोण पर आधारित सभी प्रश्न को। ये जो चैप्टर है 8.3, इसमें पूरक कोण पर आधारित सभी प्रश्न हैं। इसमें और एक चीज सीखेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान कोस 60 डिग्री के मान के बराबर क्यों होता है। साइन 0 डिग्री का मान कोस 90 डिग्री के बराबर क्यों होता है। टेन 30 का मान कोट 60 डिग्री के बराबर क्यों होता है। टेन 45 डिग्री का मान कोट 45 डिग्री मान बराबर क्यों होता है। आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उसको जानने से पहले हम कंसेप्ट देखते हैं, पूरक कोण क्या है, पूरक कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण का क्या कंसेप्ट है, कैसे हम पूरक कोण को समझ करके इस चैप्टर को पूरी तरीके से आसान तरीके से समझ पाएंगे, बना पाएंगे। उसी को आज समझते हैं कि पूरक कोण क्या है। एक्सरसाइज 8.3 क्या है? एक्सरसाइज 8.3 लिखते हैं पूरक कोण। पूरक कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? COMPLEMENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं? कमेंट में बताना पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण हम 7th क्लास, 6th क्लास, 7th, 8th, 9th, 10th यहाँ तक पढ़ती है। 7 से ही स्टार्ट हो जाता है पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण, समपूरक कोण, बताना पूरक कोण किसे कहते हैं। मैं लिखाता हूँ पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उस कोण को जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उस कोण को पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण कहते हैं। क्या है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उस कोण को पूरक कोण कहते हैं। इसको और अच्छे समझने के लिए एक त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का एक चित्र बनाते हैं। बन गया है, जिसका नामकरण कहते हैं ए बी सी। बी इसमें क्या है? 90 डिग्री। ए यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी। बी इसमें 90 डिग्री। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी त्रिभुज के तीन कोण यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों को जोड़ते हैं तो आता है 180 डिग्री। तो जानते ही होंगे सभी लोग कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता ही है। तो इसमें दिया गया है, इसका तो कोण दिया गया नहीं है, इसका कोण नहीं दिया गया, इसका कोण, ये कोण तो नहीं दिया गया। और बी क्या है? 90 डिग्री है, समकोण है तो 90 डिग्री। त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज में लागू होता है। समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री, बी का मान रख देते 90। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, बी का मान 90 रख दिए। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्या हुआ? कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री। ये जो आया है इसी को बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण, यानी कोण ए प्लस कोण ए, बी का मान तो 90 डिग्री तो था, ये सी, यहाँ सी होगा, कोण सी, यहाँ पे कोण सी, यानी कोण ए, अब बी, कोण बी का मान 90 डिग्री, कोण सी का मान दिया नहीं है बराबर 180 डिग्री। कोण ए
अब बी क्या करते हैं, बी जो 90 डिग्री है बराबर के उधर ले आते हैं, क्या बचेगा, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्या बनेगा, बचेगा कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री, ये बच गया। इसी को बोलते हैं पूरक कोण, कि कोण ए प्लस कोण सी, यानी कोण ए प्लस कोण सी दोनों कोण को मिलाने के बाद क्या आना चाहिए, 90 डिग्री, इसी को बोलते हैं पूरक कोण। हाँ, और समझते हैं कि पूरक कोण का कंसेप्ट त्रिभुज में लागू करते हैं, कैसे होगा। ये क्या है, ये 90 डिग्री हो गया, त्रिभुज के तीन कोण का कोण, एक 90 डिग्री है, क्या बचा, दोनों का कोण आना चाहिए 90 डिग्री, जिससे कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90, कोण ए प्लस कोण सी क्या आना चाहिए 90 डिग्री। मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए 30 डिग्री, क्या मानते हैं, कोण सी को मानते हैं 30 डिग्री, तो क्या होगा, कोण ए कितना आएगा, कोण सी का मान 30 डिग्री रखेंगे, तो 30 डिग्री बराबर 90 को उधर ले जाएंगे, तो क्या होगा, 90 माइनस 30 बराबर 60, ए का मान कितना आएगा 60, ए का मान दोनों को जोड़ के देखिए 90 आता है, 30 और 60 90 आ गए। यदि इसका मान मान ले 50 डिग्री, इसका मान ले 50 डिग्री, इसको 50 मान ले, इसका कितना मान आएगा 50, सी का मान 50, सी का मान 50 मानेंगे तो 50 जाएगा 90 को उधर जाएगा, तो घट जाएगा 90 में 50 घटेगा कितना बचा 40, यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अभी 40। यदि इसका मान थीटा मान ले, क्या मान ले, इसको थीटा मान ले, इसको मान ले थीटा, इसको मान ले थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सही बचेगा, ये तो आसान है। अब मान लीजिए थीटा माने तो इसको क्या होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये समझाते कैसे है, सी का मान थीटा माने, सी की जगह हम थीटा रख देते हैं, तो कोण ए प्लस सी का जगह थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कोण ए बराबर क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ए का मान क्या 90 माइनस थीटा, वही तो मैंने लिखा है 90 माइनस थीटा। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, यदि समझ गए बढ़िया से तो ये चैप्टर बनाने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा बहुत कम होंगे टीचर जो ऑनलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट इस टाइप के इतना अच्छा कंटेंट को डिलीवर कर रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे इतना अच्छे से, एकदम कंसेप्ट बता बता के, एक एक कंसेप्ट को बता के। तो ये समझ गए कि जब एक समकोण त्रिभुज रहेगा तो एक कोण 90 डिग्री हो गया, तो दूसरा दो कोण और बचेगा, दोनों कोण का मान क्या होना चाहिए 90 डिग्री। जब दो कोणों का मान 90 डिग्री होगा, जैसे देखो यहाँ 30 माने तो यहाँ 60, यानी जब दो कोणों का योग 90 डिग्री, देखो 90 आता है ना, यह 30 इसको माने 60 90 आ गया, इसको 50 माने तो इसको 40 मान लिए, इसको थीटा माने तो इसको 90 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो जोड़ के दिखाते हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा जोड़ते हैं तो आता है कि 90, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा जोड़ते हैं तो क्या होगा, एक माइनस में एक प्लस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, बचेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया, दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे पूरक कोण। अब हम लोग देखते हैं कि इस पूरक कोण पे आधारित इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, क्या देखेंगे कि पूरक कोण पे आधारित कितने फॉर्मूले हैं। पूरक कोण, पूरक कोण यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री, इस कोण के आधार पर त्रिकोणमिति में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, यहाँ पे रख के लिखता हूं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, साइन किस में, इसको पे लिख देते हैं कोस थीटा। अब देखते हैं ये आया कैसे, ये फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ये आया कैसे, क्यों आया है, क्योंकि यह पूरक कोण पर आधारित है, यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री यदि आ जाए तो ये फॉर्मूला सही माना जाएगा। तो जोड़ के देखते हैं कि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल हो गया, कितना आया 90 आ गया, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा 90, यानी दोनों कोण का एंगल जो कोण है दोनों कोण को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आ जाता है, तब ये फॉर्मूला लागू होगा। क्या करना होगा कि साइन को क्या करेंगे कोस में बदलेंगे, साइन किस में बदल गया कोस में, और ये जो 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, इस थीटा को यहां लिख देंगे, ये जो थीटा है इसको यहाँ पे लिख देंगे। क्या किए कि साइन को किस में बदले कोस में, और 90 माइनस जो थीटा 20 रहता तो 20 डिग्री, 30 रहता तो 30 डिग्री, 50 डिग्री तो 50 डिग्री,
जितना डिग्री रहेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। और उसी का रिवर्स भी होता है कि कोस एक हो गया ये। अब दूसरा देखते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? इसका होता है साइन थीटा। सेम है, वही क्या है, रिवर्स है कि कोस को क्या बदलेंगे, साइन में, कोस को बदले साइन में, और जो थीटा बचा था ये थीटा यहाँ पे लिख देंगे, ये थीटा को यहाँ पे लिख देंगे। अब हो गया, पेयर में याद कराएंगे कि साइन कोस रहे तो इस टाइप याद होगा, फिर टेन वाला याद कराएंगे, फिर कोसेक और सेक वाला याद कराएंगे, याद कराते हैं। फिर उसके बाद बताएंगे कि साइन 30 डिग्री का मान कोस 60 डिग्री बराबर क्यों होता है। और दूसरा देखते हैं, 10 में लेते हैं, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा। क्या होगा, कोट थीटा। इसमें भी क्या करेंगे, 10 किस में बदल जाएगा, कोट में, और जो थीटा है ये थीटा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं लिखा रहा हूं पिक्चर के साथ, डायग्राम के साथ, और उससे आपको उतारना है ताकि समझ में एकदम दिमाग में सेट हो जाए कि क्या है, कैसे देखा जा रहा है, कैसे हम बता रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। 90 माइनस थीटा, यदि 20 रहता तो 20, 50 रहता तो 50, 10 रहता 10, 5 रहता 5, 1 रहता तो 1 डिग्री, जो रहेगा यहाँ पे लिख देना है। वही फिर देखते हैं, कोट रहेगा तो सेम याद हो जाएगा कि कोट रहे, कोट 90 माइनस थीटा रहे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसमें भी वही लागू होगा कि कोट किस में बदल जाएगा, टेन में, और जो थीटा बचा है उस थीटा को यहां उतार देंगे। ओके, अब देखते हैं सेक और कोसेक का, टाइप 3 वाला यहां देख लेते हैं क्या होता है, COSCC, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक किस में बदलेगा, सेक में, सेक थीटा। इसमें भी यही हुआ, कोसेक किस में बदल गया, सेक में, और जो थीटा बचा यहाँ पे थीटा आ गया है। अब इसी को सेक को इधर से लिखते हैं, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, COSCC, कोसेक थीटा। इसमें भी हुआ कि सेक किस में बदला, कोसेक में, ये थीटा जो है ये थीटा है, थीटा आ गया। अब तो समझ में अच्छे से आ गया होगा कि पूरक कोण पे आधारित टोटल कितने फॉर्मूले, टोटल 6, मान लीजिए 3 ही है, साइन कोस, कोस साइन सेम है। फिर उसे याद उसे करना है, साइन कोस एक साथ याद करना है, फिर टेन कोट एक साथ याद करना है, कोसेक सेक एक साथ याद करना है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, यदि थीटा का मान 20 रहता तो यहाँ 20, कोई कोस 90 माइनस थीटा यहाँ 50 रहता तो यहाँ पे 50 आ जाता है, कोई टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लो। एक क्वेश्चन में शुरू में बताया था कि साइन 30 डिग्री का मान कोसेक, साइन 30 का मान कोस 60 के बराबर क्यों होता है, साइन 0 का मान कोस 90 के बराबर क्यों होता है, टेन 30 डिग्री का मान कोट 60 डिग्री के बराबर क्यों होता है। अभी बताता हूँ, साइन से स्टार्ट करता हूँ। साइन 30 डिग्री का मान जो होता है कोस 60 डिग्री के बराबर होता है। एक का क्वेश्चन में लेते हैं, टेन 0 डिग्री का मान कोट 90 डिग्री बराबर क्यों होता है। और इधर ले लेते हैं साइन 0 डिग्री का मान 45 लेते हैं, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 का मान कोस 45 के बराबर क्यों होता है, क्या साइन 30 डिग्री का मान कोस 60 के बराबर क्यों होता है। ये जो है एक्सरसाइज 8.2 जब पढ़े थे तो उसमें मैंने याद कराया था, सब टेबल जो है याद कराया था। अब उसको देखते हैं कि बराबर क्यों हो जाता है दोनों, कि साइन 30 का बराबर कोस 60 के बराबर, साइन 0 डिग्री बराबर कोस 90 बराबर, कोस 45, साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 के बराबर क्यों हो जाता है। इसको सॉल्व करते थे। ये जो होता है पूरा कोण पे आधारित, तो पूरा कोण क्या बोलता है, पूरा कोण यही बोलता है, ये जो जितने भी है बराबर हो गया किसके कारण, पूरा कोण के कारण। पूरा कोण क्या बोलता है कि जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो साइन का जो मान रहेगा कोस के मान के बराबर रहेगा।
साइन 30 डिग्री का मान कोस 60 डिग्री मान बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 30 प्लस 60 90, 0 डिग्री प्लस 90 90 डिग्री है। साइन 45 प्लस कोस 45 45 45 90, यानी कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो साइन में जितना डिग्री रहेगा और कोस में जितना डिग्री रहेगा, दोनों का योग यदि 90 डिग्री हो तो वो हमेशा बराबर होगा। इसको सोल्व करके देखते हैं। साइन 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 60, यानी 30 डिग्री लाना है। 30 को क्या लिख सकते हैं? 90 में 60 घटा दे, कितना बचेगा? 30। तो साइन 30 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60। समझना है कि साइन 90 माइनस 60, 90 में 60 रहा, कितना बचा? 30। तो 30 से आया साइन 30 बराबर 60। अब इसको फॉर्मूला लगाते हैं किसमें? कौन सा फॉर्मूला? पूरक कोण वाला पे बताएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। साइन 90 बराबर, तो साइन का क्या हो जाएगा? कोस, आई जो थीटा में का है 60, तो 60 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए LHS से हो गया, ये हो गया RHS आ गया, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान कोस 60 डिग्री का मान आ गया। क्यों? साइन 90 माइनस 60 डिग्री बराबर साइन 30 को लिख सकते हैं। इसका जब पूरक कोण पे आधारित फॉर्मूला जो लिखाए थे उस पर अप्लाई करते हैं तो कोस 60 डिग्री बराबर आ जाता है। इसीलिए एक नोट करके लिख लेना है, समझ में आया ना? क्यों साइन 30 का मान कोस 60 डिग्री बराबर क्यों होता है? समझ में आ गया होगा। एक और बताता हूं, ये वाला कि tan 0 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 90, 0 डिग्री 90 में 90 घटा दे, क्या होगा? 0 आ गया। tan 90 में 90 का क्या बचा? ये। तो tan को क्या लिखते हैं? अब पूरक कोण अप्लाई करते हैं। पूरक कोण लागू करने पर क्या होगा? tan किस में बदल जाएगा? कोट में। 90 और जो थीटा है, थीटा यहाँ पे उधर, tan किस में बदलेगा? कोट में, और जो थीटा है यहाँ पे थीटा आ जाएगा। देखो आ गया। tan 0 डिग्री को सॉल्व किए तो कोट 90 डिग्री के बराबर आ गया। क्या आ गया? tan 0 डिग्री बराबर कोट 90 डिग्री। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं। एक नोट लिखाएंगे, अभी प्रूव हो गया होगा क्यों टेबल में बराबर क्यों हो जाते हैं, पूरक कोण के आधार पे। अब मैं बताता हूं, ऐसा देखो वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, इतना डिटेल कंसेप्ट के साथ बताते हुए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे नोट लिखाते, नोट लिखना। इतना जो बता दिए इसको समझ में आ गया तो समझ लो चैप्टर 8.3 हलवा हो जाएगा। हलवा एकदम आसानी तरीके से, एकदम आसान तरीके से टोटल बन जाएगा। नोट लिखो, यदि दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो साइन और कोस क्या होगा? बराबर होगा। tan और कोट क्या होगा? ये भी बराबर होगा। और सेक एंड COSEC कोसेक ये भी क्या होगा? बराबर होगा। इतना समझ जाने के बाद यदि ये नोट कर लिए हो, हाँ ये क्या है, पूरा चैप्टर, ये जो पूरा चैप्टर है 8.3 उसका निचोड़, एकदम निचोड़ है कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो साइन और कोस का मान बराबर, जैसे साइन 30 रहेगा और कोस 60 रहेगा, बराबर होगा। tan 0 रहेगा, कोट 90 बराबर, जो कि बताए थे। यदि सेक 15 डिग्री हो, यानी सेक 1 डिग्री हो और कोसेक 89 डिग्री हो तो क्या होगा? बराबर। साइन 2 डिग्री हो और कोस 88 डिग्री हो, क्या होगा? मान बराबर होगा। इसको इधर एक एग्जांपल दे देता हूं, बहुत अच्छा समझ में आएगा कि इसी तरीके से जैसे यहाँ कि कोस, यहाँ साइन से
साइन 2 डिग्री किसके बराबर होगा? कोस 88 डिग्री के बराबर। क्या होगा? साइन 2 डिग्री कोस 88 डिग्री के बराबर होगा। टेन 1 डिग्री, ये क्वेश्चन आएगा, टेन 1 डिग्री जो है किसके बराबर होगा? कोट 89 डिग्री के बराबर होगा। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों कोण का योग 90 डिग्री, दोनों कोण का योग 90 डिग्री। अब ये है पूरी तरह से इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है सब समाप्त हो गया है। अब पढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3, अब लिखो एक्सरसाइज 8.3। अब क्या है? अब क्वेश्चन है टाइप 1, टाइप 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त करें। यानी कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कितना सिंपल है ये। कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? उसी तरीके से दूसरा नंबर में है कि सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कि कोस थीटा को क्या किस में बदलेंगे? कोस थीटा को लिखा गया है कि कोस थीटा को क्या लिखेंगे? तो कोस किस में बदल जाएगा? साइन में। और थीटा किस में आएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या बदला? कोस किस में आ जाएगा? साइन में। और यहाँ थीटा है, थीटा किस में जाएगा? 90 माइनस थीटा में। मतलब वही चीज हम फॉर्मूला में लिखाए थे, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन को क्या बदला है? कोस। और जो थीटा रहता था, थीटा ही यहाँ उतरता था, यानी कोस थीटा रहे तो कोस किस में आ जाएगा? साइन में। थीटा किस में बदल जाएगा? 90 माइनस थीटा में। वही सेक, तो सेक थीटा को देखते हैं। सेक थीटा को क्या होगा? सेक थीटा बराबर, तो सेक किस में बदलेगा? कोसेक में, कोसेक। और थीटा किस में बदलेगा? 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आना चाहिए। थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा कट जाएगा, 90 आ जाएगा। अब टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा उसी तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर सबको बताते चले थे, बहुत हल्का हल्का है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। जो कंसेप्ट समझ गए उसके बाद कुछ लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा, तो सिंपल सिंपल है। क्यों? क्योंकि मैंने कंसेप्ट टोटल समझा दिया है। हाँ, तो क्या होगा? टेन किस में आएगा? टेन 90 माइनस थीटा किस में आ जाएगा? टेन किस में बदल जाएगा? कोट में। और ये थीटा है, थीटा किस में आ जाएगा? थीटा में। क्या हो जाएगा? कोट थीटा। ठीक है। उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 यही बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि साइन 70 डिग्री बराबर क्या होगा? कोस डॉट 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 ये क्वेश्चन पूछा है कि साइन 70 डिग्री बराबर कोस किसके बराबर होगा? तो बहुत ही सिंपल लिखाए थे कि साइन कोस बराबर होगा कब? जब दोनों कोण का योग 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ 70 है तो यहाँ क्या होगा? 20। 70 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 20। 70 20 90। तो इसको सॉल्व करके भी ला सकते हैं। क्या लिखेंगे? साइन 70 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 20। 70 को 90 माइनस 20 लिखे तो 90 में 20 घट जाएगा, कितना होगा? 70। ऐसे हो गया। अब देखते हैं साइन को किस में बदलेंगे? कोस में। और जो ये थीटा है यहाँ पे थीटा आ जाएगा, कोस 20 डिग्री। तो सुनिए कोस 20 था, कोस लिख लेता, केवल यहाँ पे क्या लिखा था? 20। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 20 हो जाएगा। उसी तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बताते हैं एक। दो नंबर क्या है? साइन 35 डिग्री बराबर क्या होगा? कोस। सिंपल है, साइन 35, कोस कितना डिग्री बराबर होगा? 90 में 35 घटा दे, कितना होगा? 90 में 35 घटाएंगे तो 55। तो कोस क्या हो जाएगा? 55। तो हम ऐसे नहीं समझेंगे डायरेक्ट, ये तो समझ में आ ही रहा है।
तो हम क्या है इसको सॉल्व करते हैं कि साइन 35 डिग्री को सॉल्व करते हैं। क्या जगह साइन 90 माइनस 35, 35 घटा दो 90 में 35 घटा दो कितना होगा 5, यहाँ बचा 8 में से 3 गया 5, 55 डिग्री लिख सकते हैं। साइन किस में बनेगा कोस में, और जो थीटा है यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या क्या बना कोस 55 डिग्री, कोस 55 डिग्री आ गया। आपको कौन कौन क्वेश्चन बन जाएंगे, टाइप 1 सब बन जाएगा। टाइप 2 बोला गया है कि a प्लस बी 90 डिग्री हो तो पूरा कोण a और b के उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात में रिक्त स्थान को पूर्ति करे। साइन a बराबर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, पूरा कोण है। बोला साइन a बराबर क्या होगा, हम क्या बताए थे कि जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो साइन a बराबर जो होगा किसके बराबर होगा, साइन b के बराबर। सिंपल, साइन a जो होगा कोस, हाँ तो साइन a बराबर होगा कोस b के। क्यों, a और b का 90 डिग्री होना चाहिए, तो पहले ये दे दिया, a प्लस बी 90 डिग्री पहले ही दे दिया, इसीलिए a प्लस बी बराबर हो गया, तो साइन और कोस बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, उसी में दिया है कोस बी बराबर साइन a हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि साइन 37 डिग्री को a बोला गया, तब कोस 53 डिग्री का मान a के पदों में ज्ञात करना है, निकाले। क्या दिया गया है कि साइन 37 डिग्री को हम यदि a बोलते हैं तो कोस 53 डिग्री को क्या बोलेंगे, यही है क्वेश्चन, ये है। सॉल्व करते हैं इसको कि साइन 37 डिग्री बराबर a बोला गया, तो साइन 37 को सॉल्व करते हैं कि साइन 37 को क्या बोलते हैं 90 डिग्री माइनस 37 बराबर क्या होता है 53 को a ही बोलते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा को क्या बोलते थे कोस थीटा, तो साइन बदलेगा कोस में और थीटा यहाँ पे आ जाएगा 53। साइन सॉरी साइन किस में आएगा कोस में, कोस 53 डिग्री बराबर क्या होगा a ही रहेगा। तो क्या पता चला कि साइन 37 डिग्री को a बोलते हैं तो कोस 53 डिग्री को भी हम a ही बोलेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 37 और 53 जोड़ने के बाद पूरा कोण 90 डिग्री बन रहा था। तो नोट में मैंने लिखाया था कि जब दो कोण का योग ये 90 डिग्री आए तो साइन और कोस क्या होगा बराबर, साइन 37 का मान a है तो कोस 53 का मान भी a ही हो जाएगा। ये समझ में आ गया। उसी तरीके से बन जाएगा 5 का a, 5 का 2, 5 का 3, 5 का 4। अब क्वेश्चन देखते हैं टाइप 3। अब क्वेश्चन टाइप 3 में क्या क्या दिया गया है। टाइप 3 में दिया गया है कि कोस 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत आसान, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर ए में टाइप यानी 6 का ए, कोस 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री का मान क्या होगा। और एक और लिख देते हैं, कितना नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं। √3 कोस 65 डिग्री बटे साइन 25 डिग्री क्या होगा। इसको सॉल्व करते हैं
सबसे पहले ये आसान है, इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये है कि cos 59 और sin 31, इसको ध्यान देना है कि दोनों जोड़ने के बाद 90 आता है। ये ऑब्जेक्टिव में है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो सबसे सिंपल पता करना होता है कि दोनों को जोड़ने के बाद 90 आता है। 9 1 10, 5 3 8 1 9, यानी जब 90 90 बराबर है तो cos 59 डिग्री का मान sin 31 डिग्री बराबर होगा। तो sin 31 और cos दोनों बराबर है, काट के 1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे 1 आया है, बराबर क्यों आता है। ऊपर वाला ऊपर सॉल्व करते हैं। cos 59 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 59 डिग्री को 90 में घटा दो, 90 में 59 कितना आएगा? 1, यहाँ बचा 8 में से 5 गया 3, 31, यानी लिख सकते हैं 90 माइनस 31 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, यानी कोस ऊपर वाला लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 31, 90 में 31 घटाएंगे ऑटोमेटिक 59 आ जाएगा। तो लिख सकते कोस 90 माइनस 31 बटे साइन 31 डिग्री। फिर जब कोस 90 माइनस थीटा पर अप्लाई करेंगे तो क्या कोस किस में बदलेगा? साइन में, थीटा की जगह 31 है तो 31 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? साइन 31 डिग्री बटे नीचे भी साइन 31 डिग्री। साइन 31 बराबर है तो दोनों कट के क्या हो जाएगा? 1 आगे है। अब इसको सोल्व करते हैं। लिखा हुआ है √3 कोस 65 डिग्री बटे साइन 25 डिग्री। √3 कोस 65 डिग्री, तो 65 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? अच्छा कोस अबरी नहीं बदलते, नीचे वाला बदलते हैं। ऊपरों बदलेंगे तो आ जाएगा, नीचे भी बदलेंगे तो आ जाएगा। अबरी क्या उसमें ऊपर बदले तब इसे नीचे बदल देते हैं। कहीं एक के बदलना है, पहले देखना है, उसको बदलने से पहले देखना है कि दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। 5 5 10 6 2 8 1 9, 90 आ गया। साइन 25 को क्या बदल सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, क्या जाएगा? √3 कोस 65 डिग्री बटे साइन 65 डिग्री। साइन कोस कट जाएगा, क्या बचाई? अच्छा, हाँ क्या साइन के क्या जाएगा यहाँ पे नीचे? कोस 65 डिग्री, कोस 65 क्या हो गया? कट गया, कितना बचा? √3 आंसर आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आए उसमें दिमाग लगाना है, इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे देखना है कि कोस 65 कोस साइन 25, साइन को कोस में बदलते हैं, कोस को साइन में बदलते हैं, टेन को कोट में बदलते हैं, कोट को टेन में, कोसेक में, सेक को कोसेक में। यदि दोनों का कोण का मान 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों यदि ऊपर नीचे है तो कट जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर, ये दोनों बराबर बराबर कट जाएगा, बचेगा √3 आ गया। इसी तरीके से आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 6, टोटल बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि यदि साइन 50 डिग्री बराबर 0.7660 है तो कोस 40 डिग्री बराबर क्या होगा? साइन 50 डिग्री बराबर इतना है तो कोस, यहाँ ई भी सिंपल लगा सकते हैं, साइन को कोस में बदलते हैं, दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ रहा है तो जो साइन का मान होगा वही कोस का मान होगा, इतना ही मान होगा। सोल्व करते हैं इसको, उस बच्चे को समझ में नहीं आएगा। 50 डिग्री बराबर क्या था? 0.7660। ये बस कंफ्यूज करने के लिए डाटा दिया, कुछ लिखेंगे तो वही होगा। तो साइन को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 40, साइन किस में बदलेगा? कोस में, कोस 40 डिग्री बराबर, इस बराबर में हो जाएगा 0.7660, यही तो बोला कोस 40 डिग्री का मान क्या होगा? यही रहेगा, कोस 40 का मान क्या होगा? यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि साइन a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तब कोस b को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तब कोस b को
ए के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। लिखा हुआ a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तब कोस बी को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखे। बहुत ही आसान है, ये भी सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखेंगे, दिया गया क्या चीज, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दे दिया गया है, यानी दो कोण का मान 90 यानी पूरा कोण लग जाएगा इसमें। लिखा है कोस बी, सबसे पहले इसमें लिखते हैं b को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस a, ये लिख सकते हैं। तब लिखते हैं कि कोस b को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस a। तो कोस को किस में बदलेगा, साइन में। यहाँ पे जो a रहेगा a यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन a। क्या किए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दे दिया, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस a। तो कोस b, तो b बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस a, 90 माइनस a बैठा दिए। तो कोस किस में बदलेगा, साइन में, और 90 माइनस a का क्या, a जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो साइन a आ गया। उसी तरीके से आपको 8 का 1, 8 का 2, 9, 10, 11। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ाएंगे। कोशिश करना है, देखो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ये बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैंने एक एक दो करके सब बता दिया है। कोशिश किया है कि 9 तक तुम सब आराम से अपने घर में प्रैक्टिस कर करके बना के लाना। यदि नहीं आए तो कमेंट करना है कि सर नहीं बन पाया, तो मैं उस क्वेश्चन को अगले क्लास में मेंशन करके बना दूंगा, उस क्वेश्चन को भी बना दूंगा। ठीक है, एकदम मजेदार से एकदम बढ़िया से पढ़ना है।